मानद अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। यहाँ हमने दोनों नंबर अपना स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाया है और मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका हम स्वागत करते हैं। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और वह इसलिए इम्पोर्टेंट होगा कि नक्शा पैमाना संबंधी डीपली और डिटेल्स एक्सपीरियंस या ज्ञान आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। नक्शा पैमाना समझना इसलिए जरूरी है कि नक्शा मापकर ही जमीन मापा जाता है। अगर पैमाना का ही ज्ञान नहीं होगा तो हम सही जमीन नहीं माप पाएंगे। इसलिए आज जो हम नक्शा पैमाना की बात करेंगे आपसे वो मैट्रिक सिस्टम से रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट देर न करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। नक्शा पैमाना, नक्शा पैमाना नक्शा पैमाना जो मैट्रिक सिस्टम से रिलेटेड है, 1 सेमी बराबर 10 मीटर, 1 सेमी बराबर 20 मीटर, 1 सेमी बराबर 30 मीटर, 1 सेमी बराबर 40 मीटर, 1 सेमी बराबर 50 मीटर, 1 सेमी बराबर 60 मीटर, 1 सेमी बराबर 70 मीटर, 1 सेमी बराबर 80 मीटर, 1 सेमी बराबर 90 मीटर, 1 सेमी बराबर 100 मीटर। इसके पिछले वीडियो में हमने इसको बताया। 1 सेमी से 50 तक, 1 सेमी बराबर 10 मीटर से लेकर 1 सेमी बराबर 50 मीटर तक इसके पिछले वीडियो में हमने स्पष्ट किया। अभी जो आपको बताएंगे वह 1 सेमी बराबर 60 मीटर से लेकर 1 सेमी बराबर 100 मीटर तक। नक्शा में कोई एक ही लिखा होता है कि 10 गो दिया हुआ है, ये 10 गो पैमाना यहाँ पर लिख दिया गया है। नक्शा में कोई एक पैमाना होगा। तो आज हम इसके पिछले वीडियो में 5 पढ़ चुके हैं, 5 अभी पढ़ेंगे। 1 सेमी बराबर 60 मीटर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको यह देखना है कि यह मीटर गुणिया से कैसे हम मापी करेंगे। तो मीटर गुणिया मेरे हाथ में होगा और मीटर गुणिया से नक्शा पर कैसे स्पष्ट रूप से इसकी माप की जाए। तो मीटर गुणिया की पहचान देख लेते हैं। 1/4000 ऐसा मीटर गुणिया पर लिखा रहता है, ये पहचान है मीटर गुणिया की पहचान। एक इसका अर्थ होता है कि एक सबसे छोटे खंड का मान, छोटे खंड का मान 4000
mm मतलब मिलीमीटर, या इसको मीटर में बोलेंगे तो मीटर में बदलोगे तो 4000 बटा 1000 mm का 1 मीटर होता है, तो 4 मीटर के बराबर एक सबसे छोटा खंड मीटर गुणिया का होता है। अब एक छोटा खंड मीटर गुणिया का हमने देखा यहां पर। अब देखिए यहां पर हमें देखना क्या है, 1 सेमी लिखा हुआ है, 1 इंच, 1 इंच गुनिया वो ये तीनों गुनिया में किसी गुनिया की हम चर्चा करेंगे। एक इंच गुनिया बराबर 5 चेन के बराबर होता है, 5 चेन होता है। और पूरा 2 इंच गुनिया मतलब पूरा गुनिया जो 2 इंच का होता है वह 10 चेन के बराबर होता है। 10 चेन के बराबर होता है। कर गुनिया हो, ये तीनों गुनिया की मैं चर्चा कर रहा हूं, मीटर गुनिया, फीट गुनिया, करी गुनिया, ये सभी गुनिया में कोई भी लो 2 इंच होगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई जो होगा वह आधा इंच होगा। ये 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर ये सब औजार बना हुआ है। इसमें तीनों गुनिया है, डायगोनल स्केल है, आइडम कोम्ब है, टॉक है, ये सब अमानत संबंधी जो भी औजार 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर स्थित है। 1 इंच है गुनिया बराबर 5 चेन। अब यहां पर एक और बात लिखेंगे, 1 इंच बराबर 2.5 cm। 1 इंच में 2.5 cm होता है और इसी पर बना हुआ है आपका गुनिया, इसी पैमाने पर गुनिया बना हुआ है। 1 इंच में 2.5 cm। अब इस पर गुनिया का निर्माण किया गया है, तो हमको हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट हुआ। अब हम कहें एक चेन जो होगा वह होगा 20 मीटर का, 20 मीटर। तो 1 इंच में 2.5 cm होता है, तो हम लिखेंगे कि 2.5 cm बराबर 5 चेन के बराबर जब होगा, तो 5 चेन के बराबर होगा तो 5 गुना 20 बराबर 100 मीटर। 100 मीटर के बराबर यह होगा 2.5 cm, 100 मीटर के बराबर। ये क्या होगा, तो एक गुनिया है, 2.5 cm गुनिया जो होगा वह 100 मीटर के बराबर होगा, या 1 इंच गुनिया होगा वह 100 मीटर के बराबर। 1 इंच कहिए या 1 इंच बराबर 100 मीटर, या 2.5 cm बराबर 100 मीटर। तो 1 cm का वैल्यू हम यहाँ ज्ञात कर देते हैं, जो हम मेरा अस्थाई होगा। 1 cm बराबर हो जाएगा 100 बटा 2.5, और दशमलव हम हटाएंगे तो 1 0 देंगे, 25 से काट देंगे, 25 चौका 100। अब ये हो गया 40 मीटर। ये 40 मीटर आपका अस्थाई हो गया। 1 सेमी गुनिया में 1 सेमी की दूरी तय करेंगे। यहाँ 1 सेमी, ये नक्शा मापना है, ये नक्शा है, ये गुनिया से ही मापा जाएगा। और जब गुनिया से मापा जाएगा तो एक मापी दूरी क्या तय करनी है गुनिया की, 1 सेमी। और जमीन पर क्या दूरी तय करना होगा इसके लिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। लेकिन इसको हम देख चुके हैं, यहां से शुरू करें। तो चलिए 1 सेमी बराबर 60 मीटर यहां स्पष्ट लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि
एक सेमी बराबर 60 मीटर। तो 60 मीटर लिखा हुआ, तो एक सेमी का मान यहां गुनिया का हम निकाल चुके हैं 40 मीटर। 40 मीटर बराबर 60 मीटर। अब कहिएगा कि ये कैसे हुआ? 40 मीटर जो है वह एक सेमी गुनिया का वैल्यू है। 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर जो गुनिया बना हुआ है, ये रहा गुनिया। और यहां फीता से जमीन पर माप, फीता से जमीन पर माप। यहां गुनिया से नक्शा माप, नक्शा माप। गुनिया से यहां नक्शा मापेंगे। नक्शा कितना मापेंगे? 40 मीटर। 40 मीटर का मतलब होता है 10 छोटा खंड। नक्शा पर 10 छोटा खंड मीटर गुनिया से मापेंगे और फीता से जमीन पर मापेंगे 60 मीटर। एक फोटो बना लेते हैं। एक फोटो बनाते हैं। इस फोटो में अब यह 80 मीटर और ये 40 मीटर। ये 80 मीटर है और 40 मीटर। हमने गुनिया से नक्शा मापा, ये है। अब जमीन पर इसको देखना पड़ेगा। 1 मीटर का वैल्यू होगा 60/40 और 80 मीटर का वैल्यू होगा 60/40 गुना 80। 40 गुना 80 और 60 गुना 120। तो जमीन पर कितना लंबाई देना है? जमीन पर देना है लंबाई 80 मीटर के बदले हमको देना है 120 मीटर। 120 मीटर। और चौड़ाई कितना देना है? चौड़ाई देना है 40 मीटर के बदले 60 मीटर। 60 मीटर। अब ये क्षेत्रफल कर लेते हैं, कारण कि इतने एरिया जमीन पर आपको देना है। 120 गुना 60, 12 छक 72, 7200 मीटर स्क्वायर। यही देना है क्षेत्रफल। इस पैमाने के आधार पर 1 सेमी बराबर 60 मीटर के पैमाने के आधार पर हमें 7200 मीटर स्क्वायर देना है। चलिए आगे देखते हैं। इसको मैं मिटा दूं यहां से। और फिर इसको भी मिटा देते हैं। फोटो रहने देते हैं। दूसरा भी आप फोटो ले सकते हो। चेंज करने का जो तरीका होगा वही चेंज करना है। यहां पर 1 सेमी बराबर 70 मीटर। अब इसको हम देखेंगे। एक यहां बदल दें, ये 70 मीटर और यहां हो जाएगा 70/40। और हम 80 का देख लेते हैं। 80 का देखेंगे 70/40 गुना 80। 40 गुना 80, 70 गुना 140। अब जमीन पर लंबाई कितना देंगे?
जमीन पर लंबाई देंगे 70 गुना 140 मीटर, और यहां चौड़ाई देंगे, चौड़ाई देंगे 40 मीटर के बदले 70 मीटर, 70 मीटर। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 140 गुना 70 बराबर 14 सत्ते 98, और 98 पर 2 जीरो, 9800 मीटर स्क्वायर। यही एरिया हम जमीन पर देंगे। अब इसके बाद हम आगे अगला पैमाना लेते हैं, वह होगा 1 सेमी बराबर 80 मीटर। तो चलिए अगला ले लेते हैं। अगला पैमाना लेते हैं 1 सेमी बराबर 80 मीटर। एक सेमी का मतलब 40 मीटर, इधर 80 मीटर के नक्शा पर 40 मीटर, जमीन पर 80 मीटर। अब यहां 80 बटा 40, और फिर हम 80 मीटर का निकाल लेते हैं यहां से। अस्सी बटा 40 गुना 80, 40 गुना 80 दो 80 गुना 160। जमीन पर लंबाई देंगे 160 मीटर, और चौड़ाई देंगे इसका 40 मीटर के बदले 80 मीटर, 80 मीटर। क्षेत्रफल हो जाएगा 160 गुना 80 बराबर 16 अठे 128, और उस पर 2 जीरो, 12,800 मीटर स्क्वायर। अब अगला लेते हैं, जो होगा 1 सेमी बराबर 90 मीटर। इसको मिटा लें। एक सेमी बराबर 90 मीटर, और एक में निकालेंगे तो 90 बटा 40, और यहाँ पे 80 मीटर का निकालते हैं। नब्बे बटा 40 गुना 80, 40 गुना 80, 90 दूना। अब जमीन पर लंबाई देंगे 9 दूना 18, 90 दूना 180, 180 मीटर। चौड़ाई देंगे 40 मीटर के बदले 90 मीटर। क्षेत्रफल हो जाएगा 180 गुना 90 बराबर 18 9 162 पर 2 जीरो,
मीटर स्क्वायर। अब चलिए आगे हम देखते हैं कि क्षेत्रफल हमने 16,200 मीटर स्क्वायर हमने दिया। अब एक और लास्ट पैमाना आपका बचा, 1 सेमी बराबर 100 मीटर। फिर इसको हम मिटाते हैं। एक सेमी बराबर 100 मीटर, ये लास्ट है, और 100/40 यहां लिखेंगे मीटर, और 80 फोटो यही है, 80 मीटर का निकाल लेते हैं। 100/40 गुना 80, 40 गुना लंबाई दे देंगे। यहां जमीन पर लंबाई कितना देना है, 200 मीटर। चौड़ाई देना है, यहाँ 40 मीटर के बदले 100 मीटर। 100 मीटर क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 200 गुना 100 बराबर 2 पर 4 0, 1 2 3 4, 20,000 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर कहें। इस तरह से इस पैमाने को हमने स्पष्ट किया। यहाँ पर इस फोटो के आधार पर, नक्शा में बने इस खेसरा नंबर के आधार पर पैमाना अलग अलग चेंज होता गया, एरिया भी अलग अलग चेंज होता गया। आपको नक्शा से कैसे मापी करना है, जमीन पर कैसे मापी करना है, इस पर हम लोग विचार करते हैं नक्शा पैमाना के आधार पर। नक्शा पैमाना के आधार पर जमीन का एरिया हम सही रूप से देते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए अगर उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे भी डीपली और डिटेल्स ज्ञान की आवश्यकता हो तो मेरा ऑफलाइन सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर, जहाँ पर ऑफलाइन क्लासेज लिए जाते हैं, वहाँ ज्वाइन करके आप इस फील्ड में अपना बेहतर कैरियर बना सकते हो और अपने बेरोजगारी को दूर कर सकते हो और इस क्षेत्र से रुपया कमाकर अपने परिवार को खुशहाल रख सकते हो। तो आपके लिए दोनों ऑप्शन हैं। ज्ञान बढ़ाना है तो चैनल से तो ज्ञान बढ़ेगा, अगर मापी की बात है तो ऑफलाइन सेंटर पर आकर और बिल्कुल हम आपके साथ प्रैक्टिकल बारीकी से कराते हैं, फील्ड वर्क करा देते हैं, एक एक औजार चलाने का ज्ञान सिखा देते हैं। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होती, कहीं कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ से जाने के बाद किसी अमीन के पीछे आपको जाने की आवश्यकता नहीं होती है और आप स्वतः खेत में पहुंचकर मापी करते हो और अच्छा खासा रकम कमाते हो और सेल्फ पावर आपका बढ़ता है। न कहीं किसी के सिफारिश की आवश्यकता है और न कहीं जाने की आवश्यकता है। आप इसमें दोनों चीज अपने लाइफ के लिए सुगम कर सकते हो, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। आप अपने हिसाब से पार्टी को समय देते हो कि हमें फलाने डेट को मापी नहीं करना है तो आप नहीं करते, और दूसरे जॉब में नौकरी करते हो तो वहां कहीं ना कहीं बंधन में रहते हो। लेकिन ये
क्षेत्र आपके बंधन का नहीं है। ये पूरी आज़ादी देता है और आज़ादी के साथ पैसा कमाने का भी ऑप्शन रहता है। एक एक अमीन जो है सो एक दिन में 3-4 माफी करके 8 से 10 हजार रुपया कमाता है और वो एक दिन की तनख्वाह हमने बताई आपको, और महीने के 20 दिन आप करते हैं तो आपका कैलकुलेशन तो टाइट है ही। आप जरूर उसको जान सकते हो कि हम अधिकतम कितना कमा, जितना सको उतना कमाओ, जितना मेहनत करो उतना कमाओ। इसलिए ये ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर आपका स्वागत करता है, या ऑनलाइन में भी आपका स्वागत हम करते हैं, कारण कि जो कमजोर लोग हैं वो लोग भी यहाँ जुड़कर बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। जो लोग अपने पेशा से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी हमारे चैनल से जुड़कर बहुत कुछ ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। हमें खुशी भी हो रही है इस बात से कि कहीं ना कहीं जमीन संबंधी लोगों के पास कुछ ज्ञान हो जाए तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि चलिए लोगों के बीच में रहकर आपकी लोकप्रियता, आपके द्वारा जो मेरा उत्साह बढ़ता है वह फिर सोचना नहीं है। और इसलिए अगर थोड़ी सी तकलीफ में भी हम रहते हैं, अस्वस्थ भी रहते हैं, फिर भी आपके बीच जब आते हैं तो हौसला काफ़ी बुलंद हो जाता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।